बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to Things That Matter, a new episode, a fresh episode, and a very important episode because I've been receiving a lot of messages of people. माशाल्लाह लोग पसंद कर रहे हैं कंटेंट को, लोग देख रहे हैं, लोग में चेंजेस आ रही हैं, कुछ चेंज होना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू चेंज, हाउ टू सस्टेन चेंज, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो यही सीरीज़ का मकसद है कि हम सबसे पहले तो अपनी थिंकिंग को रिविज़िट करें, अपने लाइफस्टाइल को रिविज़िट करें और ये देखें कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं, कहीं उनकी वजह ये तो नहीं है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं जो इतनी मैटर नहीं करती हैं, और उन चीज़ों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे जो मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं। तो सबसे पहले तो चीज़ यहाँ से शुरू होती है। इफ़ यू वांट टू चेंज, फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि व्हाई डू आई नीड टू चेंज। तो यही इस सीरीज़ का मकसद था सारा, कि मैं आपको ये मोटिवेशन दूं कि येस वी डू नीड टू चेंज, आवर लाइव्स डू नीड टू बी रिविजिटेड, आवर प्रेफरेंसेस डू नीड टू बी रिविजिटेड। देखें, बात बहुत सीरियस है। अगर तो बात इतनी सीरियस ना होती ना तो कोई टेंशन नहीं थी, जैसे लाइव्स चल रही हैं चलने दें और कोई बात नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात बहुत सीरियस है। एक बार कुरान तो खोल के हम देखें ना, एक बार वो आयात देखें तो सही कि अल्लाह कह क्या रहे हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस के बारे में हमें क्या नसीहत कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या नसीहतें की हैं। ये सब चीज़ें देखने से आती हैं ना। ये चिंगारी जो भड़केगी आप में चेंज होने की, ये तभी होगी ना जब आप इस्लाम की रूह से, कुरान के लेंस से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के लेंस से देखेंगे कि क्या मेरी लाइफ वैसे जा रही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, क्या मैं उस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। तो सबसे पहला स्टेप देखें, इन ऑर्डर टू चेंज यू हैव टू रियलाइज़ दिस। इसीलिए जितनी भी एपिसोड्स मैंने की अब तक थिंग्स दैट मैटर की, उनमें मैं यही बताया कि एक एक एपिसोड का जो टॉपिक है उसको सामने रखते हुए हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और देखें कि क्या हम उन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत से लोग चेंज होना चाहते हैं, उन्हें पता है उन्होंने चेंज भी होना है, उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम उनके दिल में है, डेफिनेटली है, और वो नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, वो गुनाह भी छोड़ना चाहते हैं, वो इस इंसोलेंट लाइफ से निकलना चाहते हैं, दिस लाइफ ऑफ लेजीनेस, ऑफ इंसोलेंस, ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत से लोग थक चुके हैं, मतलब कि they have tried to change over and over again but they fall down again and again। वो बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो शायद अब ऐसा टाइम आ गया कि वो थक चुके हैं, और इसीलिए जो मुझे मैसेजेस आते हैं मैं उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आई डू अंडरस्टैंड, येस चेंज इज़ नॉट ईजी, चेंजिंग इज़ नॉट ईजी, इसीलिए इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। बट यू हैव टू चेंज फॉर द बेटर, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। अब जहाँ तक बात है कि बहुत से लोग दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, they want to study deen, they want to offer salah, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to, उनसे नहीं हो रहा। तो उनके लिए मैं एक बहुत होपफुल बात बताने लगा हूँ। कुरान मजीद की एक आयत आप सबके सामने कोट करने लगा हूँ। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा वर्स नंबर 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Remember, before I recite this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala forever। ये मेरा क्लेम है। जिस तरह इंशाल्लाह अभी हम इस आयत पे बात करेंगे, मैंने जब इस आयत को इस अंदाज से समझा था तो यकीन कीजिए दिस वर्स लिटरली चेंज माई रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि देखिए, शैतान बहुत एक्टिव होता है। मैं आपको बताऊं कि चेंज
कि सबसे बड़ी सोर्स ज़ाहिर है कि चेंज की मोटिवेशन, चेंज की तौफीक और जिसे हम हिदायत कहते हैं, और वो एक इनर डिज़ायर टू चेंज, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती हैं। तो जो अल्लाह की तरफ से आती हैं वो बहुत एवरलास्टिंग है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वी शुड आस्क, वी शुड बिसीच अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू चेंज अस। जब तक हम तलब शो नहीं करेंगे, इल्म की तलब नहीं शो करेंगे, चेंज होने की तलब नहीं शो करेंगे, हम कैसे चेंज होंगे? अब हम क्यों तलब शो नहीं करते अल्लाह को? क्योंकि शैतान मलऊन ने हम सबको अल्लाह से इंसिक्योर कर दिया। शैतान ने हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ऐसी बातें हमारे जहन में डाल के कि हम अल्लाह से ही दूर हो गए, हम अल्लाह से ही बात नहीं करते, हम अल्लाह से ही दुआ नहीं करते, हमसे हाथ नहीं उठाए जाते कि हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही कर लें। हमारे पास हर चीज़ का टाइम होता है, लेकिन 5 मिनट अल्लाह से हम बात नहीं कर सकते। किस लिए? क्योंकि शैतान ने आपके जहन में डाला है कि तू तो वैसे ही बहुत गुनाहगार है, तू तो बिल्कुल ही जो है ना वो अल्लाह ताला तो तुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, अल्लाह ताला ने तेरी क्या बात सुननी, अल्लाह ताला तेरी पहले दुआएं सुनी है कोई अल्लाह ने जो अब तेरी दुआएं सुन लेंगे अल्लाह ताला। यानी ऐसे ऐसे वसवसे, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी इनसिक्योरिटीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। फिर जाहिर है कि गुनाहों का एक पहाड़ वो हमारे सामने आता है कि यार मैं तो इतना गुनाहगार बंदा हूँ, मैं तो दिन रात अल्लाह को डिसोबे कर रहा हूँ, मैं तो नमाजें भी छोड़ता हूँ और मैं इतने कबीरा गुनाहों में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं क्या बात करूँ अल्लाह से? तो अब जो मैं आयत आपको सुनाने लगा हूँ, इट्स गोइंग टू चेंज योर रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवर इंशाल्लाह। सो अल्लाह सेज व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, एंड व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू अबाउट मी फ़इन्नी क़रीब, तो टेल देम दैट आई एम नियर। फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ उनके, मैं बहुत क्लोज हूँ उनके, आई एम नियर देम। एक बहुत ही खूबसूरत इसमें लिंग्विस्टिकली मैं आपको बताऊँ, उस्ताद नुमान अली ख़ान ने क्या खूबसूरत इसको इस अंदाज से समझाया। देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड व्हेन। वाइज़ा मीन्स व्हेन एंड वाइन मीन्स इफ़। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड इफ़? एक माँ का बेटा उससे बिछड़ गया, कहीं चला गया, सपोज के सोल्जर था, किसी वॉर में चला गया, बैटल में चला गया, और वो माँ उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रही है और उसको 100% श्योर है माँ को कि मेरे बेटे ने वापस आना ही आना है। तो वो ये कहेगी कि इफ़ माई सन कम्स बैक, या ये कहेगी व्हेन माई सन कम्स बैक? ऑब्वियसली she will say when my son comes back, because when का मतलब है कि she is absolutely sure that he is going to come. But अगर वो कहेगी if my son comes back, तो if में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। So Allah doesn't say here कि वा इन साला का इबादी, he says वा इज़ा साला का इबादी, when my slaves ask you, because he is 100% sure। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को श्योरिटी है कि मेरा बंदा मेरा पूछेगा, कभी ना कभी इसके दिल से आवाज़ निकलेगी, चाहे ये नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। और मैं आपको बताऊं कि नॉन मुस्लिम्स के दिल से भी आवाज़ निकलती, क्योंकि रब को सब पहचानते हैं। रब की जो छाप है ना वो हमारे दिल पे, रब की स्टैंप हमारे दिल पे लगी हुई है। देयर इज़ अ गॉड स्पॉट इन आवर हार्ट्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। चाहे कोई नॉन मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन हो, जियो हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबके दिल से रब की एक वो आवाज़ निकलती है। और सबको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। ये अलग बात है कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं वो दूसरों को, लेकिन सबके दिल से रब के लिए आवाज़ निकलती, कभी ना कभी तो आह निकलेगी ना, कभी ना कभी तो आह निकलती है। गुनाहगार से गुनाहगार बंदे के दिल से आह निकलती है कभी ना कभी। तो अल्लाह कहते हैं कि व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें, क्योंकि अल्लाह को पक्का पता है कि आपने पूछना ही पूछना। ही इज़ वेटिंग, अल्लाह इंतजार कर रहा है कि मेरे बंदे मुझसे पूछेंगे। सुभान अल्लाह, ही इज़ द ओनली किंग। दुनिया में कितने बादशाह हैं, बट ही इज़ द किंग ऑफ द किंग्स एंड ही इज़ द ओनली किंग जिसको पसंद है कि उससे बार बार पूछा जाए, जिसको पसंद है कि उसके पास बार बार आया जाए, जिसको पसंद है कि गुनाह करके उसके पास आया जाए, जिसको पसंद है कि कबीरा गुनाह की माफ़ी उससे मांगी जाए। ही इज़ सो फॉरगिविंग, ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ही इज़ कॉलिंग यू, but you are not contacting him.
So he says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي अन्नी फ़इन्नी करीब, when my slaves ask you, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, about me, जब मेरे बारे में वो तुमसे पूछेंगे, फ़इन्नी करीब, तो उन्हें कह दो मैं उनके करीब हूँ। थोड़ा फील करें इस आयत को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, फील करें। अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सब छोड़ जाएंगे, एक टाइम आएगा सब आपसे तंग आ जाएंगे। इवन पेरेंट्स बच्चों से तंग आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? बाप जो है वो अपने नाफरमान बच्चे से पीछे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? माँ भी एक टाइम आती है, कितना पूछेगी माँ। और माँ से बढ़ के मोहब्बत करने वाला कौन है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरी पर्सनल। मैं एक टीचर हूँ और मदर्स मेरे पास आती हैं कंप्लेंट्स लेके अपने बच्चों की। अच्छा, बहुत सी मदर्स वैसे भी आती हैं, जब लेक्चर्स वगैरह सुनती हैं तो वो मुझे कहती हैं कि मेरा बेटा पता नहीं उसे क्या हो गया है, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। यानी इतना प्यार, इतना कंसर्न, सो मच कंसर्न अबाउट योर आखरा, अबाउट योर दुनिया। वो खाना नहीं खा रहा, वो परेशान रहता है, वो हर वक्त ख्यालों में डूबा रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। मेरा बच्चा बड़ा अच्छा था, पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से अकेला अकेला रहता है, इसे गुस्सा बहुत चढ़ने लगा है, मेरे आगे शाउट करता है। यानी इतना कंसर्न, इतना कंसर्न। मैं इसके सामने खाना गर्म करके रखती हूँ, खाना नहीं खाता, मैं दोबारा गर्म करके रखती हूँ, फिर भी नहीं खाता, कहता है मैं खा लूँगा फिर। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि यार इतना प्रोटोकॉल, इतनी मोहब्बत, और सबकी माएँ ऐसी हैं। तो मैं पता है उन्हें क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि आंटी लगता है कि आप जो है ना इसको बहुत ज़्यादा लिफ्ट करा रही हैं, तो आप ऐसा करें कि कुछ देर इसको लिफ्ट कराना बंद कर दें, आप पूछना छोड़ दें। बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर कि जो हमारे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है, एज इन कि हमसे बहुत प्यार करने लगता है और हमें बहुत ज़्यादा पूछता है, तो वी टेक सच अ पर्सन फॉर ग्रांटेड। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसको पूछना छोड़ दें। यू वॉन्ट बिलीव, नॉट अ सिंगल मदर सेड टू मी कि ठीक है मैं ऐसा करूंगी। ईच ऑफ द मदर, जितनों ने भी मुझसे बात की, सब मदर्स ने कहा कि नहीं, इसका क्या बनेगा? अगर मैंने इसको पूछना छोड़ दिया तो इसको कौन पूछेगा? अगर मैंने ही इसको लिफ्ट कराना बंद कर दी, इसको कौन लिफ्ट कराएगा? तो नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। नॉट अ सिंगल मदर सेड टू मी कि ठीक है, आई विल बिकम हार्श विद हिम और हर। दिस इज द लव ऑफ मदर, दिस इज द लव योर पेरेंट्स हैव फॉर यू। इमेजिन, माँ इतनी मोहब्बत करती है तो रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत करता होगा। माँ का भी क्रिएटर कौन है? अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मोहब्बत के 100 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा रब्बुल आलमीन ने कायनात में रखा है, दुनिया में रखा है। वट एवर लव यू सी ऑफ द मदर, between animals, between mother and child, between father and child, between spouses, whatever love you see in this world, it is 1 out of 100 portion of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine करें वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे, आपका खालिक। Allah subhanahu wa ta'ala is always there. The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. सब चले जाएंगे, हमारी मदर, हमारे फादर, सब ने अल्लाह के पास जाना है, और उसके बाद अल्लाह ने हमें उनसे रीयूनाइट भी करना है इंशाअल्लाह ताला। एवरीवन विल गो। हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना, हमारी नानी, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, हमारे करीबी लोग, हमारे रिश्तेदार, इवन हमारे भाई बहन, इवन हमारे बच्चे। The only constant being in your life is Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنِّي قَرِيب, He is always near, He is always near. Whatever you do, He is always near. He will not leave you. He is an ever watcher over you, an ever protector over you. कहीं फुटपाथ पे पड़े होंगे, कहीं जेल में पड़े होंगे, कहीं ओवर ड्रंक होके पड़े होंगे, कोई गुनाहों में डूबे हुए ड्रग करके पड़े होंगे, कोई बहुत बड़ा गुनाह करके बेड पे लेटे होंगे। Whatever you do, فَإِنِّي قَرِيب, I am near you, I am there for you, I will answer you. एक बार मुझे पुकार कर तो देखो। Imagine the love of Allah for you. जब माँ आपको कह रही है कि मैं तुझे कैसे फॉरसेक कर सकती हूँ, तो क्या अल्लाह ये कहेगा कभी कि मैंने तुझे फॉरसेक कर दिया? जो कि माओ से इनफाइनाइट टाइम्स, 70 बार तो एक फिगर आता है, उसकी कोई दलील नहीं है 70 बार, 70 का जो फिगर है, लेकिन 70 से भी ज़्यादा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 70 से भी ज़्यादा इनफाइनाइट टाइम्स है कि अल्लाह आपसे, आपकी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये अब शैतान ने आपके आगे जो है वो पर्दे रखे हैं कि आपको मोहब्बत नज़र नहीं आ रही है।
ये शैतान ने आपको कुछ ऐसी बातें सिखा दी, वसवसे कुछ डाल दिए आपके माइंड में, आपको इनसिक्योर कर दिया कि आपको मोहब्बत नजर ही नहीं आ रही। आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि उसने मेरी दुआएं नहीं कबूल की, दैट्स इट, ये आपका क्राइटेरिया है। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि किस किस मौके पे उसने कैसे कैसे बचाया आपको, किस किस गलती को उसने माफ किया आपकी। अगर वो पकड़ने पे आता तो ह्यूमैनिटी वुड हैव बीन फिनिश्ड, बट किस किस तरह वो आपको मौका दे रहा है, किस किस अंदाज से, जैसे एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के बाप उसे चलाता है, किस तरह अल्लाह ताला ने आपको बचपन से लेके अब तक चलाया। अगर आप अपनी पिछले 10 साल की लाइफ देख लें, उसको एनालाइज कर लें, तो देखें अल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि नहीं आएगा, आपको मार्फत अल्लाह हो जाएगी कि अल्लाह डज एग्जिस्ट और अल्लाह है, और अल्लाह वॉज वॉचिंग ओवर मी, प्रोटेक्टिंग मी, और कहाँ कहाँ से उसने मुझे निकाला है। तो अल्लाह की मोहब्बत आपको नज़र आ जाएगी। तो इसलिए ये वसवसा है, ये शैतानी थॉट है कि अल्लाह इज़ नॉट वॉचिंग ओवर मी, अल्लाह डजंट केयर फॉर मी। अल्लाह केयर्स फॉर यू द मोस्ट। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में कहता है कि पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह को पता है। जब अल्लाह को एक बेजान चीज़ पत्ते के गिरने का पता है, तो ये कैसे हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन, वो गिर रही है, वो सफ़र कर रही है, वो पेन में है, और आप कहते हैं कि अल्लाह डजंट केयर, अल्लाह को मेरा पता नहीं है। इसलिए गो टू अल्लाह, अल्लाह के पास जाए सबसे पहले। जिस तरह आपकी बात अल्लाह सुन सकता है कोई इंसान नहीं सुन सकता है, जिस तरह आपकी बात अल्लाह समझ सकता है कोई इंसान नहीं समझ सकता है, जिस तरह आपसे मोहब्बत अल्लाह कर सकता है कोई इंसान नहीं कर सकता है, माँ भी नहीं कर सकती है। सो इसलिए रिमेंबर दिस, फइन्नी करीब, आई एम नियर यू। तू पॉर्न देखेगा, पॉर्न देख के तू गुनाह करेगा, फइन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू, मुझे पुकारो, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, चाहे तुम जो मर्ज़ी गुनाह कर रहे हो, मैं तुमसे नफ़रत कभी नहीं करूँगा। आई एम देयर फॉर यू। तुमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है रात को, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुमने कोई चोरी की है, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुमने किसी को बहुत नुकसान पहुँचाया, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुमसे कोई बहुत बड़ी माँ बाप की नाफरमानी हो गई है, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें डंप कर दिया इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह, फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ। तुम्हें रिस्पांस नहीं आ रहा है तुम्हारे क्रश से, जिसके पीछे तुमने दिन रात एक की हुई है, तुम बार बार व्हाट्सएप चेक करते हो, ब्लू टिक्स का इंतज़ार करते हो कि मुझे रिप्लाई कब आएगा मेरे क्रश से, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। वो रिप्लाई करे ना करे, आई एम देयर फॉर यू। सो फ़अयना तज़हबून, किधर जाता है, किधर एनर्जीज वेस्ट कर रहा है अपनी, किधर वेस्ट कर रही हो अपनी एनर्जी। इंसान के पीछे जाती हो, इंसान के पीछे जाते हो, अपनी एनर्जीज ख़राब करते हो। एक इंसान को राज़ी करने के लिए क्या क्या करते हो, और फिर भी वो खुश नहीं होते हैं। सोफ़ा इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझे तो खुश करके देखो, मेरे पास तो आकर देखो, मुझे सजदा करके देखो, मेरे आगे सबमिट करके देखो, फ़इन्नी करीब, आई एम नियर यू। तुम मुझे छोड़ दोगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम बेशक दरवाजे बंद कर दो, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। सो इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। नो मैटर व्हाट यू डू, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فإني قريب, मैं तुम्हारे करीब हूँ। I was there, I am there, and I will be there for you. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, फ़इन्नी करीब। जितना मर्जी बड़ा गुनाह हो गया, नापाकी की हालत में हो, गलीज हालत में हो, जो मर्जी हो गया, फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ, आई एम देयर फॉर यू। जस्ट आस्क, एक बार पुकारो। और ये अगला जो सेंटेंस है इस आयत का, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। आपको पता है कि दावत दाई कौन है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, दिस इज दैट पर्सन जिसने गलती से एक बार अल्लाह को पुकार लिया, यानी वंस इन लाइफ, नॉट ट्वाइस, वंस इन लाइफ उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार लिया। इमेजिन कि अल्लाह उसको भी उम्मीद दिला रहा है कि तू भी पुकारेगा तो क्या, फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू, मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, मैं तुझे रिस्पॉन्स दूंगा। सुभान अल्लाह। ये वो बदबख्त आदमी है, बदबख्त बाय आवर क्राइटेरिया, अल्लाह ताला इसको बहुत उम्मीद दिला रहे हैं, जिसने सारी उम्र गुनाह किए हैं, ज़्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ,
लेकिन ये गलती से अल्लाह को एक बार पुकार लेता है, इसके मुंह से अल्लाह निकल जाता है, इसके मुंह से निकल जाता है हाय अल्लाह, दैट्स ऑल ही सेड और शी सेड। और अल्लाह कहता है फल यस्तजीबू ली, मैं तुझे रिप्लाई करूंगा, मैं तुझे रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं तुझे रिस्पॉन्स दूंगा। इमेजिन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, 70 साल से गुनाह कर रहा था, बड़े बड़े गुनाह कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम के साथ जमा हुए कि बारिश नहीं हो रही, अल्लाह ताला से दुआ की, बारिश की, अल्लाह ने वही नाजिल की। अल्लाह ने कहा कि तेरी कौम में एक बंदा जिसने मुझे बहुत नाराज़ किया हुआ है, उसको क्या माफ़ी मांग। इमेजिन, अल्लाह उसको चांस दे रहा है कि दिस इज़ योर चांस टू आस्क फॉरगिवनेस, आई एम कॉलिंग यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से से ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से हम मसले में आए हुए, जिसकी वजह से हम पर आफत आई हुई है, उसको कहो कि माफ़ी मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उस शख्स को पता लग गया मेरी बात हो रही। अब देखिए, अल्लाह ताला उसको एम्बैरस नहीं करना चाहता कि सबके सामने जो है उसका नाम लिया जाए, सबके सामने माफ़ी मांगे। ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि उसको एक वेकअप कॉल आए, और ऑल अल्लाह वांटेड वाज कि वो एक बार पुकार ले। और उसने दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की एंड अल्लाह फॉरगिव दैट पर्सन, और बारिश हो गई। कैन यू बिलीव इट? सही हदीस है। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत इंसानों से। अल्लाह डज नॉट वांट टू पनिश यू। सूरह निसा की आया, व्हाई विल अल्लाह पनिश यू इफ यू थैंक हिम, व्हाई शुड ही पनिश यू। अल्लाह को आपको पनिश करके क्या मिलेगा? इट इज़ नॉट अल्लाह पनिशिंग यू, इट इज़ वट योर ओन हैंड्स हैव प्रोड्यूस्ड। हमारी अपनी डिसीजंस, हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग, हमारा अल्लाह को इग्नोर करना, हमारा लोगों के पीछे हाथ फैलाना, हमारा लोगों के पीछे भागना, ये सारी चीज़ों की वजह से, और हमारी सुन्नत को, हमारा सुन्नत को तर्क करके दूसरे लाइफस्टाइल को अपनाना, और सुन्नत को जो है वो कुछ भी ना समझना, अनकूल समझना इस्लाम को, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है। हम रोते हैं, हम फिसलते हैं, हम जो है वो फॉल होते हैं, हम गिरते हैं, और हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मसले आ जाते हैं, और उसके बाद हम रोते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं, और वो फिर भी मदद करता है। हम कहते हैं कि अल्लाह अपनी गलती से इस मसले में चला गया, अब तू ही निकालने वाला है, तू ही निकाल। ये सब अल्लाह ताला मेरी कारस्तानी है, अल्लाह ने पनिश नहीं किया है। कौन था जिसने पहला स्टेप लिया? कौन था जिसने दूसरा स्टेप लिया? कौन था जो बैठ बैठ के सोचता था? कौन था जो बुरे बुरे ख्यालात को एंटरटेन करता था? कौन था जो बुरे ख्यालात को झटकता नहीं था और आहिस्ता 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 वो एक गुनाह की तरफ जाता गया? अल्लाह था। क्या अल्लाह आपको फोर्स कर रहा था? नाउज़ बिल्लाह, इट वॉज यू, ऑल द वे इट वॉज यू। बट अल्लाह इज स्टिल देयर फॉर यू, फ़इन्नी करीब एंड फल यस्तजीबू ली, आई विल आंसर यू। मुझे एक बार पुकार। इमेजिन कि एक बंदा सारी उम्र ऑफिस नहीं जाता है और दिन में एक बार ऑफिस चला जाता है, अटेंडेंस लगवा आता है, तो उसका बॉस उसे क्या कहेगा कि भाई आप कौन है, आपको तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। वो कहेगा कि जी मैं इधर काम करता हूँ, मैं आज अटेंडेंस लगाने हैं। तो वो क्या कहेंगे कि भाई निकलो यहाँ से, हमने तुम्हारी जगह नया बंदा हायर कर लिया, तुम कहाँ से अटेंडेंस आज लगाने आ गए हो। इमेजिन, दुनिया में उसके साथ ये रवैया। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तू तो कभी नमाज नहीं पढ़ने आया, तू तो फजर पे नहीं उठता, तू तो जोहर पे नहीं आया, तू तो जो है वो जुम्मे की नमाज भी तूने छोड़ी हुई थी, अब क्या मांगने आया, अब क्या मुझसे बात करने आया। कभी नहीं कहेगा अल्लाह ताला, बिकॉज इंसानों में और अल्लाह में यही फ़र्क है। बिकॉज अल्लाह इज़ योर लॉर्ड, अल्लाह इज़ योर क्रिएटर। पहचाने उस क्रिएटर को, उस रब को पहचाने। मुझे इतना दुख होता है हमारे लिबरल मुसलमानों में, जो नाम के मुसलमान हैं, अपने आप को प्रोग्रेसिव और लिबरल्स कहते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब वो कहते हैं कि भाई सारे मज़हब ठीक है, जो राम की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो अल्लाह की इबादत करता है वो भी ठीक है, जो जीसस को पूजता है वो भी ठीक है, जो बुद्धा को पूजता है वो भी ठीक है, जो गुरु नानक को पूजता है वो भी ठीक है। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों को नहीं पता अल्लाह कौन है? और उसकी मखलूक को जब उसके शरीक ठहराएंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी, इससे बढ़ के बेवकूफ़ी क्या है? मैं आपको कहूँ कि आपकी माँ एक नहीं, आपकी माँ एक से ज़्यादा है, और वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है, और सारी आपकी माएँ हैं। एक बंदे को उसकी माँ से दूर करना, कि इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? यही तो अल्लाह अंबिया को कह रहा है कि इनको बताओ बेवकूफ़ों को कि ये किन की इबादत में लग गए हैं, बुतों की इबादत में लग गए। मैं इनका रब हूँ। रब को पहचानो भाई, जिस तरह माँ को पहचान लेते हो रब को पहचानो। मैं आपकी माँ को आपसे जुदा कर दूँ, आपको आपकी माँ से जुदा कर दूँ, और सारी उम्र आपको बताऊँ कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, तो आपको क्या लगेगा? मुझसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि जब आप कहते हैं कि सारे ठीक हैं
और कोई दावत नहीं देने की ज़रूरत, किसी को इस्लाम झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। तो डोंट यू नो व्हाट यू आर सेइंग कि आप उस हस्ती से, उस शख्स को, उस इंसान को जुदा कर रहे हैं जो कहता है कि फल यस्तजीबूली और फ़इन्नी करीब, मैं तेरे करीब हूँ और मैं एक हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ, मैं बुतों में नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। एंजल्स को वर्शिप करना छोड़ दो, क्रिएशन को वर्शिप करना छोड़ दो, मुझे पहचानो। ईसा मेरा बंदा था, ईसा मेरा नबी था। तो कैसे हम ये कह देते हैं कि सारे ठीक है? हमें शर्म नहीं आती? हम एक बंदे को उसकी माँ से भी बढ़ के जो हस्ती है उससे दूर कर रहे हैं और दूर होते देख रहे हैं और कभी तारुफ नहीं करा रहे कि पहचान अपने रब को, अपने अल्लाह को पहचान। किधर चला गया? व्हाट अ शेम। पता नहीं हमें क्या हो गया। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि उजीबुद्दावत दाई इज़ा दआनी, ये वो शख्स है जो एक बार अल्लाह को पुकार लेता है तो अल्लाह इसे ये नहीं कहता कि अब तू कहाँ आ गया, सारी उम्र तू बुतों की इबादत करता रहा, सारी उम्र तू लोगों के पीछे भागता रहा, सारी उम्र तूने एक नमाज नहीं पढ़ी, जुम्मा भी नहीं पढ़ा, रिश्तेदारों के साथ जो है वो तू बहुत कता ताल्की करता रहा, अब तू क्या करने आया? नो, अल्लाह विल नॉट से इट टू यू। अल्लाह सेज फल यस्तजीबू ली, आई विल लिसन टू यू, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। दुनिया तुझे धुतकार देगी, रिश्तेदार तुझे धुतकार देंगे, इवन माँ बाप शायद तुझे धुतकार दें तेरे मजालिम की वजह से। तू इसराफ कर चुका है गुनाहों में इतना ज्यादा, सारी दुनिया तुझे बुरा कहेगी, बट फल यस्तजीबूली, मैं तेरे पास हूं, मैं तुझे बुरा नहीं कहूंगा। आई विल लिसन टू यू, मैं तुझे माफ भी करूंगा, मैं तुझे वेलकम भी करूंगा और मैं तेरा स्टेटस भी बुलंद करूंगा। कितने ही लोगों की स्टोरी है कि जो इतने गुनाहगार थे और अल्लाह ने उन्हें माफ किया, अल्लाह ताला ने उनको वली का दर्जा दिया, वली बनाया। फुज़ैल इब्न अयाद, डू यू नो दिस नेम? अ वेरी फेमस सलफ जिनके कोट्स हम अक्सर कोट करते हैं। फुज़ैल इब्न अयाद एक डाकू थे, नमाजी भी थे और डाकू भी थे, नमाज भी पढ़ लेते थे और डाके भी डालते थे। यानी गुनाहों की लाइफ, डिसोबीडियंस की लाइफ। कितनी बुरी बात है कि लोगों का सामान चोरी करना, कितने कर्ब से लोग गुजरते होंगे। एक बार डाका डालने जा रहे थे तो कुरान की आयत सुनी, हैज़ नॉट द टाइम कम फॉर द बिलीवर्स दैट देयर हार्ट शुड सबमिट टू अल्लाह एंड दे शुड री थिंक। सूरह हदीद की आयत, जब ये आयत सुनी तो रोने लग गए। उसी वक्त सब कुछ छोड़ा, तौबा की, अल्लाह ताला के पास गए और जिस से जो सामान लूटा हुआ था उसको वापस किया, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी शक्ल में जो है वापस किया। एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ द टाइम्स, फुज़ैल इब्न इयाद। सर्च आउट दिस नेम। फस्तजीबूली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, और मैं तुझे हिदायत पे रखूँगा, मैं तुझे हिदायत याफ्ता में से बनाऊँगा। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम कहाँ जा रहे हैं? हम चेंज होना चाहते हैं लेकिन शैतान ने हमारे आगे इतने स्टम्बलिंग ब्लॉक्स रखे हुए कि अल्लाह इज़ नॉट देयर फॉर यू, अल्लाह ने तुझे फॉरसेक कर दिया, अल्लाह इज़ नॉट लिसनिंग टू यू। पुकारा ही कब है? पुकार के तो देखो, अल्लाह के साथ बात तो करके देखो। थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी भी नहीं आती क्योंकि अगेन पहचानो अपने दुश्मन को। अल्लाह ताला ने शैतान को कहा इन्नहुम लकुम अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन है, वो बदतरीन दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है। पहचानो उसे और अल्लाह को भी पहचानो, बहुत ज़रूरी है ये। तो कितनी मोटिवेशन है हमारे लिए, हम चेंज होना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। मैं उन नौजवानों को कहता हूँ, आपके पास पॉर्न की कलेक्शन है, डिलीट कर दें पॉर्न की कलेक्शन को। टुडे इज़ द डे। आज ये सुन के इरादा करें कि ना मैं देखूंगा, ना मैं गैदर करूंगा, ना मैं कलेक्ट करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सप्लायर, और आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड बाय समवन जो कि दूसरों के साथ ये चीज़ शेयर करता था, जो दूसरों को ये फिल्थ रिकमेंड करता है। आज इरादा करें, डिलीट कर दें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एक स्टेप लेकर दिखाएं अल्लाह ताला को कि अल्लाह आपकी खुशनुदी के लिए, आपकी रज़ा के लिए आई एम लीविंग इट। किसी गलत काम में, गलत चीज़ में मुलविस हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गलत रिलेशन में मुलविस हैं। हमें काउंसलिंग केसेस आते हैं, एक सिस्टर का काउंसलिंग केस आया, फिर एक ब्रदर का काउंसलिंग केस आया। मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट इन टू पॉर्न, दे गेट थ्रू देयर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इन मोस्ट केसेस बॉयफ्रेंड।
ऑब्वियसली लड़कियों की बात कर रहा हूँ, देयर बॉयफ्रेंड्स आस्क देम टू सी, फोर्स देम टू सी, बिकॉज वो भी फुल उसमें डिज़ायर में होते हैं। ज़ाहिर है मर्द और औरत में जब बात होगी तो तीसरा शैतान है, तो अल्लाह के नबी ने बता दिया। लड़के और लड़की में जब बात होगी तो एक टाइम आएगा कि बात यहाँ पे जाएगी। दैट्स हाउ मैन इज़। जो मर्द है, जो लड़का है, उसके हार्मोन्स इस किस्म के हैं कि उसने इस तरफ आना ही आना है, सीधी सी बात है। हम बेसिक साइकोलॉजी का इनकार कर देंगे, हम बेसिक साइंस का इनकार कर देंगे। तो वो लोग लाते हैं जिनसे वो बात कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली इस तरफ ले आते हैं, पिक्चर्स की तरफ ले आते हैं। कितने ही काउंसलिंग केसेस ने ये एक्नॉलेज किया कि माय बॉयफ्रेंड ब्रॉट मी टू दिस। सोचें, इरादा करें कि नहीं करना, मैंने छोड़ना है, मैंने ये काम ना मैंने खुद देखना है, ना मैंने किसी को दिखाना है। मैंने कोई गंदी बात नहीं करनी है अब ऑपोजिट जेंडर के साथ, जिसके साथ मेरा रिलेशन चल रहा है। मैंने कंट्रोल करना है अपने आप को। मैंने अगर किसी के साथ रिलेशन है तो मैंने निकाह की नीयत करनी है और मैंने निकाह की कोशिश करनी है, लेकिन मैंने हराम छोड़ना है। आई एम टायर्ड ऑफ हराम। टुडे इज़ द डे, मेक दिस। ये इरादा करें, चेंज होने का इरादा करें, कट ऑफ कर दें, कुछ नहीं होगा। हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माई हार्ट इज एट पीस नोइंग दैट दैट विच वॉज रिटन फॉर मी विल रीच मी एंड दैट विच इज नॉट रिटन फॉर मी विल नेवर रीच मी इवन इफ द होल वर्ल्ड गैदर्स टू हेल्प मी। अगर किसी की शादी आपके साथ लिखी है, होकर रहेगी। वो बंदा ऐसे ऐसे तरीके से आपको रीच करेगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह की मदद कहाँ से आ रही। लेकिन अल्लाह की मदद पकड़ के तो देखें। बट अगर आप सिर्फ अपनी कार्नल डिज़ायर्स को लेके लगे हुए अगले के साथ और इस्तेमाल कर रहे हैं अगले का, देन रिमेंबर कि कहीं आपका दिल इतना सख्त ना हो जाए कि आप अल्लाह से इतने दूर हो जाएं कि आपका अल्लाह को पुकारने को भी दिल ना करे। और ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। अल्लाह से वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तूने देखा उस शख्स को जिसने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उसे उसका आप भुला दिया। यही लोग फासिक हैं, यही लोग गुनाहगार हैं। दे डोंट वांट टू चेंज। ये अल्लाह को भुला दिया इन्होंने, तो अल्लाह ने इनको इनका आप भुला दिया। क्या मतलब है इससे? अपना आप भुलाने से क्या मतलब है? कि अल्लाह को पुकारते ही नहीं है, इनके दिल सख्त हो चुके हैं। कितनी इमोशनल आया है। तो इसलिए आज इरादा करें, हराम रिलेशन में, हराम रिलेशन के बारे में उसको एंड करने का इरादा करें। कुछ गलत पेजेस को संभाला हुआ है, सेक्सुअल कंटेंट शेयर कर रहे हैं मीम्स के थ्रू लोगों को हंसाने के लिए, कुछ चंद एक लाइक्स गेन करने के लिए, पेज को क्लोज डाउन करें। या क्लोज डाउन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा स्टेप है। प्रोडक्टिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छी मीम्स भी तो होती हैं, ऐसी चीज़ें भी तो होती हैं जिसमें आप इस्लाम को डिफेंड करते हैं, गुडनेस को डिफेंड करते हैं, गुडनेस को प्रमोट करते हैं। वो नहीं कर सकते आप। व्लॉग्स बनाते हैं, फजूल किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं, नॉन महरम्स के साथ बनाते हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सबको ख़राब भी कर रहे हैं। बाकी जो जो बच्चा आपके व्लॉग्स देखता है वो इंस्पायर होता है गलत चीज़ करने के लिए। अल्लाह से तौबा करें। फल यस्तजीबू ली, अल्लाह सुनेगा। ना बंद करें व्लॉग्स, अच्छे व्लॉग्स बनाना शुरू कर दें, बट चेंज फॉर द बेटरमेंट। जिस भी गलत चीज़ में मुलविस है उसको चेंज करें। दिस इज़ द डे। इरादा तो करें ना। याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें बताया हाउ टू चेंज। अल्लाह सेज अबाउट अस्हाबे कहफ इन सूरह कहफ, अल्लाह सेज इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम। इन अल्फाज में गौर करें। ट्रूली दे वर यूथ, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, हु बिलीव्ड इन देयर लॉर्ड, वज़िदनाहुम हुदा, एंड वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस। सबसे पहला स्टेप है बिलीव इन योर लॉर्ड। बिलीव तो करो ना, ईमान तो लेकर आओ कि वो माफ करेगा। राबता तो करो, बात तो करो। आपको क्या डर है आपके पैसे चले जाएंगे? आपको क्या डर है आपकी फॉलोइंग चली जाएगी? रिसेंटली एक बच्चे ने मेरी एक वीडियो देख के मुझे मैसेज किया कि सर आपकी वीडियो देख के मैंने मीम्स बनाना छोड़ दिए जैसी मैं पहले बनाता था, और अब मैं इस्लामिक पोस्ट शेयर करता हूँ। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। बट देन आफ्टर सम डेज ही मैसेज मी कि सर आई लॉस्ट 60 फॉलोअर्स। उसके लिए 60 एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, जाहिर है उसने नया ना पेज शुरू किया था। ही सेड आई लॉस्ट 60 फॉलोअर्स। आई सेड यू लॉस्ट 60 फॉलोअर्स
बट यू हैव गेन्ड 60 लाख एंजल्स और इवन मोर। आपकी फॉलोइंग 60 लाख एंजल्स में बढ़ गई होगी। सोचें, आसमानों में जो एंजल्स बैठे हो आपके बारे में बात कर रहे होंगे कि दिस यंग मैन, इस एज में इसने इतना बड़ा काम किया, फजूल काम को छोड़ा है। तो यू वॉन्ट फॉलोइंग ऑन दिस अर्थ, देन गो ऑन। क्या मिलेगा आपको? यही लोग आपके एक दिन खिलाफ हो जाएंगे, यही लोग एक दिन आपके बारे में बातें करेंगे। जब आप मर जाएंगे आपके बारे में क्या बात करेंगे, कैसे याद रखेंगे? एज ए मस्खरा, दैट्स इट। और क्या बात करेंगे आपके बारे में? इमेजिन कि जब आप मरे तो लोग आपको अच्छे से याद करें कि यार इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी चेंज हुई थी, इसकी वजह से मुझे ये बात पता लगी थी, इसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया था। Forget about following on this earth and Allah will give you even following on this earth। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है। ये हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ें और अल्लाह उसका मुतबादिल उससे बेहतर ना दे। जुनैद जमशेद शहीद रहीमहुल्लाह, he left a life which was so promising in the worldly sense, which was a life full of fans, which was a life full of money, glamour, girls, cars, you name it, and fame above all। क्या हुआ? वो छोड़ के सब ख़त्म हो गया। पैसा चला गया उनके हाथ से, फेम चली गई, ग्लैमर चला गया, फॉलोइंग चली गई। अल्लाह ने उससे भी डबल दे दी। इतने लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, इतने लोग मोहब्बत करते हैं, अब लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। अगर वो सिंगर होते, क्या इतने ज़्यादा नेक लोग उनके लिए दुआएं कर रहे होते? अब बताएं मुझे, उनके जाने के बाद क्या उलमा उनके लिए दुआएं कर रहे होते अगर वो सिंगर होते? एवरीवन वुड हैव फॉरगॉटन हिम। जुनैद जमशेद विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर जुनैद जमशेद। अ फुटबॉलर विल बी रिप्लेस्ड बाय सम अदर फुटबॉलर। बट व्हाट रिमेन्स इज अ पर्सन who had a great reputation and who did something great for humanity. That is the person who will be remembered the most। ना उनका पैसा ख़त्म हुआ, अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया, उन्होंने बिजनेस इस्टेब्लिश किया, अल्लाह ने उन्हें बहुत माल दिया, उनकी फेम उससे भी डबल हो गई। लोग उनसे मोहब्बत करने लगे, इसलिए नहीं कि वो गाने गाते, इसलिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। और ये वाली मोहब्बत इज़ सच अ प्योर लव दैट यू कांट इवन इमेजिन। किस चीज़ का डर है आपको? क्या चला जाएगा आपके हाथ से? क्या हो जाएगा? दोस्त छोड़ जाएंगे, ये डर है। एक बहुत बड़ा डर होता है। मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया, या मैंने पर्दा करना शुरू कर दिया, या मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, या मैंने हराम छोड़ दिया और मैंने शीशा पीना छोड़ दिया दोस्तों के साथ बैठ के, या मैंने सूटाबाजी जो है वो छोड़ दी, या मैंने गंदी किस्म की गालियां देना छोड़ दी, तो मेरे दोस्त मुझे बिठाएंगे नहीं, मेरी कंपनी चेंज हो जाएगी। सो व्हाट? आपको दोस्तों का डर है। यकीन कीजिए क़यामत वाले दिन इंसान रिग्रेट करेगा। वो रिग्रेट मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ टोल्ड अस अबाउट दिस रिग्रेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, चैप्टर नंबर 25 वर्स 28। ओह वो टू मी, हाय मेरी बर्बादी, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फुलां और फुलां को दोस्त ना बनाया होता। अल्लाहु अकबर, लुक एट द रिग्रेट। ये अल्लाह कोट कर रहा है उस शख्स के अल्फाज जो क़यामत वाले दिन कहेगा मैंने काश फ़लाँ और फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता। आपको क्या डर है? दोस्त छोड़ जाएंगे, छोड़ जाएं, उनके बदले अल्लाह वो खालिस दोस्त आपको देगा, सच्ची मोहब्बत करने वाले आपसे। और क्या पता इनको भी आपकी वजह से इनको भी कन्वर्ट कर दे। मेरे साथ यही हुआ है। मेरे जितने जे डेज़ के दोस्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबको अल्लाह ने हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी तो हो सकता है। क्या डर है आपको? सहाबा, उन्हें ये डर तो नहीं था ना कि ये मेरा भाई है, ये क्या कहेगा, ये मेरे दोस्त हैं, ये क्या कहेंगे। खालिद बिन वलीद जब मुसलमान हुए तो उनके पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड अमर बिन अलास मुसलमान हुए कि नहीं हुए? तो चेंज फॉर द बेटरमेंट। हो सकता है आपको देख के आपके दोस्त भी चेंज हो जाए, और अगर ना हो और वो उसी तरह तकब्बुर दिखाएं और आपको गालियां दें और आपको बुरा भला कहें या आपको टॉन्ट करें, तो देयर आर दे रियली योर फ्रेंड्स? आर दे? क्या फ्रेंड्स ऐसे होते हैं? फ्रेंड्स तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो किस चीज़ का डर है आपको चेंज होने में? आपको ये डर है कि आपके हाथ से पैसा चले जाएगा, इज़्ज़त चली जाएगी, फेम चला जाएगा, दोस्त चले जाएंगे, फॉलोइंग चली जाएगी। ये सब शैतान की तरफ से डर है। हो सकता है डबल इंक्रीज हो जाए या ना हो, सो व्हाट? अल्लाह ताला के आगे, एंजल्स के आगे तो आप मशहूर हो जाएंगे ना, आपको अल्लाह तो जानने लगेगा।
आपको एंजल्स तो जानने लगेंगे ना, क्या ख्याल है? तो इसलिए ये भी एक प्योर शैतान की तरफ से वसवसा है। और यकीन कीजिए ऐसे ऐसे रिग्रेट्स हैं, ऐसे ऐसे रिग्रेट्स हैं जो लोग चेंज नहीं हो पाते। मैं आपको उनके कुछ रिग्रेट्स समझाता हूँ, सुनाता हूँ। चैप्टर नंबर 89 वर्स नंबर 24, अल्लाह सेज यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। गुनाहगार उस दिन क्या कहेगा, ओह आई विश आई हैड सेंट अहेड सम गुड फॉर माई लाइफ। हाय काश मैंने कुछ अच्छा पेश किया होता अल्लाह को, मैंने कुछ अच्छा किया होता, काश मैंने नेक अमाल किए होते और उन नेक अमाल की बदौलत आज मुझे फ़ायदा हो रहा होता। दिस इज़ द रिग्रेट। सो यू नीड टू चेंज फॉर द बेटरमेंट, यू नीड टू क्रिएट अ सदका जारिया रादर देन सच अ थिंग जो आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। एंड देन मैं एक और आपको आयत सुनाता हूँ। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। And remember, when the wrongdoer, when the sinner will bite on his hand and will say, "Oh, I wish I had taken with the messenger away." सुभान अल्लाह, हाय काश मैंने रसूल को फॉलो किया होता, काश मैंने मैसेंजर का वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट किया होता। आपको क्या डर है? आप मौलवी बन जाएंगे, ये भी एक डर है ना। मुझे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, मुझे पगड़ी पहननी पड़ेगी, टोपी पहननी पड़ेगी, मुझे शलवार कमीज़ पहननी पड़ेगी। पहली तो बात है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त दर्जा है। अगर आप लूज़ क्लोथिंग पहनते हैं, मॉडेस्टी इख्तियार करते हैं, सिंप्लिसिटी इख्तियार करते हैं, अगर आप चले सर को भी ढकते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग है। बट ये अगर ये चीज़ों से आप डर रहे हैं तो आपको इस्लाम ये तो नहीं मना करता कि आप ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना छोड़ दें और आप जो है वो बस एक ख़ास किस्म का हुलिया इख्तियार कर लें, ये तो नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि आप अपने अंदर को पाक करें, आप नमाज़ें शुरू करें, आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, आप अल्लाह का जिक्र करें। इस्लाम में तो टू डू लिस्ट इतनी ज़्यादा है। आप सुन्नत अडॉप्ट करें, जो सुन्नत तरीका है सोने का, जो सुन्नत तरीका है खाने का, जो सुन्नत तरीका है पानी पीने का, जो सुन्नत तरीका है घर से बाहर निकलने का, जो सुन्नत तरीका है अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने का, जो सुन्नत तरीका है नज़रों को झुकाने का, जो सुन्नत तरीका है लोगों से प्यार से अखलाक से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है माँ बाप से बात करने का, जो सुन्नत तरीका है वाइफ से, स्पाउस से, पार्टनर से, सिबलिंग से डील करने का, वो इख्तियार करें। आप क्यों डर रहे हैं कि आपको एक ख़ास लिबास जो है वो इख्तियार करना पड़ेगा? मैं लिबास के हवाले से एक बहुत क्लियर कर दूं कि अगर कोई वो लिबास इख्तियार करता है एक बहुत अच्छा दर्जा है, लेकिन क्या आप इससे डर रहे हैं कि मुझे ऐसा बनना पड़ेगा? एंड देन टू द सिस्टर्स, क्या आप इससे डर रही हैं कि आपको अबाया पहनना पड़ेगा, आपको हिजाब करना पड़ेगा? दैट इज़ अ सुपीरियर डिग्री माशाल्लाह। अगर आप मुझसे पूछेंगी तो यस, हिजाब करना, बालों को ढकना, अच्छी लूज़ क्लोथिंग करना, मॉडेस्ट क्लोथिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अल्लाह ने शहज़ादी बनाया, शहज़ादियाँ ढकी हुई होती हैं। तो अगर तो ये कोई कर लेता है फॉर द बेटरमेंट चेंज होके, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दर्जा है। बट इससे ना घबराएं कि मैं होना ही ऐसा है मुझे शुरू में ही, तो कहीं ये ना हो कि आप आए ना कभी इस तरफ। नमाज तो शुरू करें, दीन सीखना तो शुरू करें। All of these things will follow. And relax, relax. I know there is so much burden on you. I know there is such a spiritual vacuum. There is so much to do, a big to-do list. आपको religious videos देख देख के, religious दोस्तों के साथ बैठ बैठ के, there is a long list to do. Relax. अल्लाह ने आपको वो to-do list इतनी लंबी नहीं दिया। अल्लाह just wants कि you pray to him. And then he will guide you, he will help you. He is your patron, he is your maula, he is your friend, he is your supporter, he is your guide. Islam is like a marathon. Islam is not like a sprint race. एक दिन में सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन इरादा तो करो, नमाज से तो शुरू करो। नमाज को ना छोड़ें, अल्लाह से मुलाकात को ना छोड़ें। अल्लाह से मुलाकात है, 5 टाइम अल्लाह से ज़रूर मुलाकात करें, दुआ करें। That's all. एवरीथिंग विल फॉलो इंशाल्लाह। इतनी लंबी टू डू लिस्ट से मत घबराएं, पहली चीज़ शुरू कर दें। अल्लाह विल मेक थिंग्स सो ईजी फॉर यू, यू विल बी अमेज्ड कि यार जब मैं दीन की तरफ आया था
3-4 साल अल्हम्दुलिल्लाह दीन प्रैक्टिस करने के बाद व्हेन आई लुक बैक आई सेड कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया। मैं जो शायद अगर 18 घंटे 6 घंटे सोया हूँ तो 18 घंटे का दिन गुजरा तो 18 घंटे में से शायद 15 घंटे म्यूज़िक सुनने वाला बंदा जब फ्री होता था वो कैसे म्यूज़िक छोड़ सकता है। बट इट बिकेम सो ईजी, एवरीथिंग बिकेम सो ईजी। चले म्यूज़िक तो बहुत एक आगे की बात है ना, कोई गुनाह ऑपोजिट जेंडर से हु हा करके बात करना और कोई हया ना शो करना और कुछ साल बाद ऑब्जर्व करना कि यार आई यूज टू शेक हैंड विद ऑपोजिट जेंडर बट नाउ मुझे चीज़ें मायूब लगती, तब मुझे लगता था इट विल बी इम्पॉसिबल टू लीव दिस थिंग बट नाउ माशाल्लाह आई एम अ मैन ऑफ डिग्निटी, आई एम अ मैन ऑफ डिसेंसी। even if I talk to the opposite gender तो there is a decency in it, there is an element of dignity in it। नज़रें झुकाना, तमीज़ से बात करना, बहुत अच्छे से बात करना, ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करना और किसी किस्म की दोस्ती तो वैसे ही आपको पता है मर्द और औरत की दोस्ती एक बहुत बड़ा धोखा है। सो डोंट वरी, घबराए नहीं चेंज होने से, टू डू लिस्ट से घबराए नहीं, इतनी लंबी टू डू लिस्ट से। जस्ट इरादा करें, जस्ट टॉक टू अल्लाह। हमारा मसला ये कि हम सबसे बात करते हैं, हम मैसेजेस कर रहे होते हैं सबको, वी वांट टू चेंज, वी वांट टू चेंज, प्लीज़ गाइड अस। अल्लाह से तो बात करें, अल्लाह आपका इंतज़ाम करेगा, अल्लाह पे तो रिलाई करें। आप ह्यूमैनिटी पे रिलाई कर रहे हैं, कोई रिप्लाई करेगा आपको, कोई नहीं रिप्लाई करेगा तो आप वेट करते जाएंगे कि जब उनका रिप्लाई आएगा तब आई विल चेंज। किसी के पास टाइम होगा रिप्लाई आ जाएगा, किसी के पास नहीं होगा नहीं आएगा। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैसेज करते हैं कि हमें बताएं हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज। अल्लाह इज़ देयर वेटिंग फॉर यू, ही इज़ सेइंग टू यू फाइन नहीं करीब। आप अल्लाह से पूछ ही नहीं रहे, आप अल्लाह के पास जा ही नहीं रहे, आप अल्लाह से अपने मसले शेयर ही नहीं कर रहे। आप अल्लाह से ये नहीं कह रहे कि अल्लाह मुझे कोई गाइड ही दे दे, कोई स्पिरिचुअल गाइड दे दे, मुझे कोई अच्छा टीचर दे दे, अल्लाह मुझे किसी ऐसे बंदे से मिला दे कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, अल्लाह मुझे अच्छे दोस्त दे दे, अल्लाह मेरे अंदर वो चिंगारी जो है उसको जगा दे, मेरे अंदर वो फायर लिट कर दे कि मैं चेंज हो जाऊं, मैं तकवे वाला बन जाऊं, मेरे अंदर वो इल्म की तलब पैदा कर दे अल्लाह। हम अल्लाह से बात ही कोई नहीं कर रहे। हम बार बार लोगों को मैसेज करते हैं कि गाइड अस, कोई हर्ज नहीं है। ये लेक्चर मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपके इतने मैसेज आए हुए थे कि वी वांट टू चेंज, वी वांट टू चेंज, हाउ टू चेंज। सो नाउ इज़ द टाइम टू चेंज। मैं आपको क्विकली बस जस्ट लास्ट फ्यू वर्ड्स कुछ रीजंस बताता हूँ कि वाई पीपल डोंट चेंज। नंबर 1, दे डोंट नो हाउ टू सस्टेन मोटिवेशन। उन्हें पता ही नहीं कि मोटिवेशन को सस्टेन कैसे करना है। सो द टिप फॉर यू इज़ कि डेली मेक दुआ टू अल्लाह ताला टू सस्टेन मोटिवेशन। अल्लाह से दुआ करते रहें, डेली करते रहें। रात सोने से पहले अल्लाह से दुआ करके सोएं कि अल्लाह अपने अमाल को रिविज़िट करें, दुआ करें। इट विल सस्टेन योर मोटिवेशन। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अल्लाह। रिमेंबर दिस, ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अल्लाह। तो अल्लाह ताला से मोटिवेशन मांगे, ही विल सस्टेन योर मोटिवेशन, ओके, बाय मेकिंग दुआ टू हिम। नहीं दिल कर रहा फिर भी हाथ उठा के मांगे, और अगर हाथ नहीं उठा सकते तो दिल में अल्लाह से बातें करें। सो ही विल सस्टेन योर मोटिवेशन। नंबर 2, दे हैव द डिज़ायर बट नॉट द टूल्स। वो चेंज होना चाहते हैं बट उनके पास टूल्स नहीं है, यानी माइंड सेट नहीं है, एनर्जी नहीं है, नो हाउ नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सबसे पहले एनवायरनमेंट चेंज करें, अच्छे एनवायरनमेंट में जाना शुरू करें, मस्जिद में जाना शुरू करें, मस्जिद के सर्कल के साथ एसोसिएटेड हो जाएं, अच्छे कहीं कोई कुरान लेक्चर हो रहा है वहाँ एसोसिएटेड हो जाएं, कोई अच्छे दोस्त बैठे हुए वहाँ जाकर बैठना शुरू कर दें, अच्छी कंपनी में जाएं, एनवायरनमेंट चेंज करें। इट विल ऑल्सो गिव यू मोटिवेशन। एंड देन कोई ऐसा गाइड रखें, कोई ऐसा स्पिरिचुअल सपोर्टर रखें जो आपको गाइड करे कि हाउ टू डू इट, हाउ टू रीड इट, विच बुक्स टू रीड, विच तफसीर टू रीड। और ऐसे गाइड आपको बहुत मिल जाएंगे और इंटरनेट में वीडियोस भरी हुई हैं। मेरा भी एक लेक्चर है हाउ टू रीड द कुरान, मुगीरा का पूरा, शेख मुगीरा लुकमान जो है हमारे दोस्त हैं, उनकी पूरी सीरीज़ होती है बिजुअल्ड की, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि दीन कैसे आपने पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है दीन को। सो एवरीथिंग इज़ देयर, यू नीड टू जस्ट सर्च इट आउट। देन what they thought they want isn't turning out to be right। उन्होंने सोचा था कि चेंज इतनी खूबसूरत होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन शायद उन्हें वो चीज़ नहीं मिली तो डिस्करेज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना हुआ कि दीन में आने से ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। हो सकता है आप दीन में आप पे मुश्किलात आ जाए,
हो सकता है आपको शुरू में बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया जाए, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द टेस्ट, दिस इज़ पार्ट ऑफ द पैकेज। शायद रिश्तेदार आपको बातें सुनाए, अपने घर वाले सुनाए, घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है, अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना है, अल्लाह से दुआ करनी है और शैतान के चंगल में ना आए। इब्ने जौज़ी रहिमहुल्लाह हु रोट अ बुक तलबीस इब्लीस, शैतान की जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने मैकिनेशंस को उस किताब में वाज़े किया है, उसकी स्कीमिंग को, उसके प्लॉट्स को, उसकी साजिशों को। ही सेड कि शैतान बिलीवर को सुस्त करता है, इंसोलेंट करता है, फ्रस्ट्रेटेड करता है, ओवर थिंकिंग पे मजबूर करता है। हम छोटी छोटी बात पे मूड ख़राब करते हैं, अपनी एनर्जी डाउन करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये सब शैतान की तरफ से। बिकॉज शैतान लव्स अ डिप्रेस्ड बिलीवर, अ फ्रस्ट्रेटेड बिलीवर। हम छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं बिकॉज वी आर ओवर थिंकिंग, वी आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट, वी आर एक्चुअली लिविंग इनसाइड अस, वी आर लिविंग इनसाइड आवर माइंड्स। हम हर वक्त अपने अंदर की दुनिया में घुसे होते हैं और हम टाइम बहुत वेस्ट कर रहे होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू वेस्ट, दिस इज़ द टाइम टू चेंज। एक्शन लें, जो करने वाले काम है उन्हें करना शुरू कर दें, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। जस्ट डू इट, जस्ट टेक एन एक्शन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ये मत सोचें कि ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी पड़ा हुआ है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। जस्ट डू इट, खड़े हों, काम करना शुरू कर दें, टू डू लिस्ट बनाएं एंड दैट्स इट। टेक ये कर लिया, ये कर लिया, टेक ये कर लिया, टेक, फिर देखें आपका स्ट्रेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन कैसे जाती है। एंड इट विल हेल्प यू चेंज, इट विल इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम, इट विल इंक्रीज योर मोटिवेशन एंड यू विल डेफिनेटली चेंज इंशाल्लाह। तो दिस इज़ द वे, ये करके देखें, ओके। एंड देन देयर कॉन्फिडेंस हैज़ बिन फ्लैटेंड एंड दे डोंट नो हाउ टू रीबिल्ड इट। बहुत से लोग का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। हाउ टू रीबिल्ड इट? गो टू अल्लाह, टॉक टू हिम, गेन योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर, गेन योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त में बैठे जो आपको इनकरेज करें, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से ताकत पकड़ें, ओके। अल्लाह से दुआ करें, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एंड देन a very important reason that why people are not able to change, they don't feel courageous enough. उनके डर होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो मैंने आपको बताया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उससे बेहतर देता है, और अल्लाह उसको गनी करता है, अल्लाह उसको कंटेंटमेंट देता है। योर एनवायरनमेंट इज़ होल्डिंग यू बैक, अनदर रीज़न। सो चेंज योर एनवायरनमेंट। योर एनवायरनमेंट मीन्स योर रूम। आपका रूम मेसी है, आपका रूम में एक एनर्जी नेगेटिव है, अपने रूम को पॉजिटिव एनर्जी वाला करें। वही रूम जहाँ आप गुनाह करते हैं, वही बेड जहाँ आप बैठ के फजूल किस्म की चीज़ें देखते हैं, उसी बेड पे अब लेट के बैठ के लेक्चर सुने, कुरान की तिलावत चलाएं, ताकि पॉजिटिविटी आए उस रूम में। उसी रूम में अब नेक अमाल करें, उसी रूम में नफल पढ़ें, उसी रूम में मुसल्ला बिछाएं, उसी रूम में कुरान पढ़ें, उस रूम में खुशबू छिड़कें, इतर छिड़कें, उस रूम में तस्बीह लटकाएं, उस रूम को एक ज़बरदस्त इस्लामिक लुक दें, उस रूम में मुसल्ला बिछा के अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, वहाँ सजदा करें। दैट रूम विल बिकम ब्लेस्ड फॉर यू। चेंज योर एनवायरनमेंट, इट विल मोटिवेट यू। उस नेगेटिव एनर्जी को हटाएं। और फिर चेंज योर फ्रेंड्स हु डीमोटिवेट यू, ड्राइव यू टू सिन, हु कॉल यू टू सिन, who are always talking about brands and दुनिया and material things and stuff। उससे आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता जाएगा। चेंज योर सोशल मीडिया पेजेस, अनफॉलो दोज पेजेस विच आर ऑल अबाउट थिंग्स एंड ब्रांड्स एंड मटीरियल थिंग्स एंड डेकोर एंड आर्किटेक्चर एंड स्टफ। अनफॉलो दोज थिंग्स, फॉलो नेचर पेजेस, फॉलो इस्लामिक पेजेस, फॉलो गुड स्पीकर्स। मोटिवेशन तब होगी ना जब आप एनवायरनमेंट ही नहीं चेंज कर रहे, कैसे आप चेंज होंगे? सो यू हैव टू डू अ लॉट अबाउट इट। एंड देन लास्ट, you feel like giving up after 1 or 3 failures, so don't give up. फ़इन्नी करीब, remember Allah is there for you. अल्लाह आपको failures पे judge नहीं करेगा. That's the crux. Allah is not going to judge you. Go to Allah. Keep going to Allah. Keep going to Allah. Keep standing up. Keep standing up. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, follow a bad deed by a good deed. अपने आप को boost करें. Bad deed, गुनाह करने के बाद खड़े हों. गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको कर्व करने की कोशिश करें, उसको कम करें, आहिस्ता आहिस्ता कम करें और फिर छोड़ दें उसको। गालम गलोच करते हैं, जुगते हैं, मारते हैं, फजूल माँ बहन की जुगते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ख़त्म करें उसको। इतनी गंदी ज़ुबान हो चुकी है हमारी यूथ की और वो एंजॉय करते हैं उसको। तो दिस इज़ द टाइम टू चेंज, दिस इज़ द टाइम टू लीव सच अ फिल्थी लैंग्वेज।
And yes, one last thing, you don't feel enough pain yet. पता है क्या, लोग जब तक उन्हें बहुत बड़ी मार ना लग जाए ना और बहुत बड़ी पेन ना आ जाए, वो चेंज ही नहीं होते। उस पेन का इंतज़ार ना करें, चेंज नाउ, राइट नाउ इज़ द टाइम, डोंट वेट फॉर दैट पेन। हो सकता है वो पेन आपको डेथ की तरफ ले जाए, फिर आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं जी मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा या बहुत ही बड़ा मुझसे कोई हादसा होगा फिर ही मैं चेंज होऊंगा। डोंट से दिस, राइट नाउ इज़ द टाइम। एक एक चीज़ का फ़ायदा उठाएं, एक एक मौके का फ़ायदा उठाएं, उन लोग के एक्सपीरियंस से सीखें जो पेन के थ्रू चेंज हुए। यू डोंट नीड टू गो टू पेन, यू नीड टू चेंज राइट नाउ। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इस्लाम, स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, गो टू अल्लाह, मेक दुआ, नमाज से स्टार्ट करें, बुरी चीज़ें छोड़ें, डिलीट करें फजूल किस्म की चीज़ों को, अनफॉलो करें फजूल किस्म की चीज़ों को। डू दिस, ये इरादा करें, इस इरादे को पुख्ता करें, अल्लाह से दुआ करें। एंड रिमेंबर फ़इन्नी करीब एंड फल यस्तजीबू ली, ही विल लिसन टू यू। दैट्स माई मैसेज टू इन टुडेज सेशन। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड आई प्रे कि अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे चेंज होने की फॉर द गुड, और मे अल्लाह सस्टेन दिस चेंज, दिस मोटिवेशन इन अस। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।